पूरे दिन दिमाग में यही चलता रहता है कि अब उसके साथ क्या कर रही होगी, तब उसके साथ क्या कर रही होगी। आज की वीडियो में गाली गलौज होने वाली है पूरी तरीके से। लगे पड़े 50 कॉल, हजारों मैसेज, अनगिनत बार ट्राई कर रहे हो। क्या कभी आप अपनी लाइफ में रिजेक्ट हुए हो? रिजेक्शन चुभता है ना, बहुत चुभता है। क्या हालचाल लोंडो, कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हाउ टू गेट ओवर रिजेक्शन। और अगर आप इसे पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, आज की वीडियो में गाली गलौज होने वाली है पूरी तरीके से, तो या तो अकेले बैठ जाओ दूर पे कहीं जाके, या तो हेडफोन लगा लो, और अगर गाली गलौज से प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हाउ टू गेट ओवर रिजेक्शन। यार ये ऐसा टॉपिक है कि ये मैक्सिमम हम सभी की लाइफ में आ चुका होता है। मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, बिकॉज ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि अगर तुम ऐसा कोई अगर ऐसा बोले कि मुझे किसी भी तरीके के रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, तो मतलब कि आपने दीन दुनिया से आप परे हो चुके हो, आप उससे ऊपर उठ चुके हो। क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता, कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे आपको रिजेक्शन तो खलता ही है। और ना ही मैं आपको कोई चमत्कारी गुट्टी का फॉर्मूला बना के यहाँ पे देने वाला हूँ कि ले बेटा इसे घोल ले, पी ले, रिजेक्शन को ऐसे डील कर लेगा जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गांड भी जलती है, दर्द भी होता है, सब होता है। और यहीं से शुरुआत होती है उसे डील करने की। एक्सेप्ट इट। आप रिजेक्ट हो चुके हो, इसे एक्सेप्ट करो। और यार मुझे एक बात बताओ कि बहनचोद हमें बुरा किस बात का लगता है इतना? चलो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही कॉमन वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि तुमको किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तो बहनचोद तुम इस बात को अपने आप पे इतना हावी क्यों होने देते हो? क्या भूसड़ी के तुम्हारे माथे पे ऐसा लिख दिया गया है कि तुम यहाँ रिजेक्ट हो गए तो तुम फ्यूचर में कहाँ भी ट्राई करोगे, जहां भी ट्राई करोगे तुमको रिजेक्शन ही मिलेगा, तुमसे फ्यूचर में कोई लड़की ही नहीं पटेगी? कि या फिर तुमको कि तुम कहीं के जो राजा महाराजा हो कि तुमको कैसे रिजेक्ट कर दिया, ये सोच रहे हो तुम उसको पसंद नहीं है, एक्सेप्ट करो इस बात को। अब इसके बाद दूसरा स्टेज आता है कि अंजलि अब अगर तुम मेरी ना हो सकी तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती, ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। गाली दे रहे हो, उसको बुरा भला बोल रहे हो। सडनली एक वक्त पे जो इंसान तुमको सबसे ज्यादा प्यारा लगता था, सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता था, तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, आज तुम उसी की खोदने में पड़े हो। तुम्हारे मन से उसका ख्याल जा ही नहीं रहा है। और अगर मान लो भूल से भी तुमने उसे किसी और लड़के के साथ देख लिया, या तो उसने किसी और लड़के की वजह से तुमको रिजेक्ट कर दिया, तब तो भाई तुम लौंडे गधर ही था देते हो एकदम। पूरे दिन दिमाग में यही चलता रहता है कि अब उसके साथ क्या कर रही होगी, तब उसके साथ क्या कर रही होगी, कॉल करूं कि ना करूं, मैसेज करूं कि ना करूं। सोचते बहुत हो कि कॉल करूं कि ना करूं या मैसेज करूं कि ना करूं, बट साला करते जरूर हो। लगे पड़े 50 कॉल, हजारों मैसेज, अनगिनत बार ट्राई कर रहे हो। सोच सोच के ऑब्सेस्ड हो चुके हो उसके बारे में। कमेंट करके बताओ मुझे अगर आपके लाइफ में भी ऐसी एक फीलिंग आई है कि कभी आप भी किसी लड़की को लेके जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, या तो मान लो किसी भी पर्टिकुलर इंसान को लेके आप अपनी लाइफ में इतना ऑब्सेस हो चुके हो कि पूरे दिन उसके बारे में ही सोचते रहते हो। कमेंट करके बताओ मुझे ये बात। एक बात ध्यान रख लो, हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे रिजेक्ट जरूर होता है। हर कोई होता है, सब होते हैं, मैं भी हुआ हूं। तो क्या इसका मतलब क्या रोए बैठ के? डिफरेंस वही आता है कि हम इस चीज को डील किस तरीके से करते हैं। जनरली हम लड़के क्या करते हैं ना कि रिजेक्शन को बहुत ही ज्यादा पर्सनली ले लेते हैं। हम उस मोमेंट को 1000 बार अपने दिमाग में रिवाइंड कर करके देखते हैं और सोचते हैं कि यार इसकी जगह ये बोल दिया तो क्या होता, उसकी जगह वो बोल दिया तो क्या होता, जो मैंने ऐसा कहा अगर मैंने ऐसा ना कह के वैसा कहा होता तो शायद उसका जवाब हाँ होता, वैसा नहीं ऐसा कहा होता तो शायद उसका जवाब हाँ होता। हजारों बार हम उस मोमेंट को अपने दिमाग में जीते हैं। आप अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना लेते हैं, जिस दुनिया के अंदर आपके साथ वो एक ही लड़की है
और आपकी पूरी सोच उसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। आपकी उस दुनिया में आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी उस इमेजिनरी दुनिया में उसी लड़की के इर्द गिर्द कर रहे हैं। कि मानो मानो जो तुम्हारी जिंदगी में उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी एकदम खत्म ही हो चुकी है। मतलब वो नहीं मिली तो उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारी जिंदगी एकदम अंत हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है तुम्हारी जिंदगी में। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आप एक लूजर नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? यू आर नॉट ए लूजर। 1000 बार उसी फीलिंग को, उसी इमोशन को बार बार रीटेक लेके जीने की बजाय आपको ये देखना है, उसमें से नेगेटिव पॉइंट को बार बार हाईलाइट करने की जगह ये कर सकता था या वो कर सकता था की जगह आपको ये देखना है कि उस रिजेक्शन से आपने सीखा क्या। कौन सी ऐसी गलती करी आपने जो आपको फ्यूचर में नहीं दोहरानी है। कौन से ऐसे इंप्रूवमेंट पॉइंट्स आपको उस रिजेक्शन के थ्रू मिल रहे हैं कि मैंने अगर इस पॉइंट पे सोचा होता, अगर मैंने इस चीज को इंप्रूव कर लूंगा तो फ्यूचर में मेरा रिजेक्शन नहीं होगा। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद की पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी में ये पॉइंट ऐड करता हूँ, मैं अपने अंदर ये चीजें ऐड करता हूँ, तो मैं फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी मेरी रिजेक्शन की बहुत ही कम हो जाएगी। साथ में आपको यह भी सोचना है कि मान लो जिस लड़की ने तुमको रिजेक्ट किया तो उस रिजेक्शन का कारण क्या है। क्या हो सकता है कि वो किसी और के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हो, कि हो सकता है कि वो आपको उस नजरों से नहीं देखती हो जिस नजरों से आप उसे देखते हैं, या तो जिस लड़की की रिजेक्शन की वजह से आप अपनी माँ चौधे पड़े हैं, तो क्या वो लड़की आपका इतना अटेंशन, इतना ऑब्सेशन, इतना टाइम डिजर्व करती है। आपको ये पॉइंट्स पे सोचना है। जितना वक्त आप इस चूतियापे में बिताओगे ना, उतना ही ज्यादा आप नेगेटिविटी के दलदल में डसते जाओगे। आपको आपके इस एक्सपीरियंस से पॉजिटिव पॉइंट निकालने हैं, जस्ट गेट ओवर विद इट। आप इसे इस एंगल से देखो कि इसे पॉजिटिव और नेगेटिव वे में आपने एनालिसिस कर लिया, आपने सारे पॉजिटिव पॉइंट ले लिया, आपने सारे नेगेटिव पॉइंट को ध्यान में रख लिया। नाउ अब आपको पता है कि आपको किसी लड़की को अपने दिल की बात कब बतानी है, उसे कितना वक्त देना है, कितने मैसेज करने हैं, कितने कॉल करने हैं, कितनी बार कांटेक्ट करना है। अपनी लाइफ का वो प्रीशियस वक्त जो गोल्डन टाइम है उसका कितना पोर्शन उसे देना है, कितना पोर्शन आपको अपने खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए देना है या तो कोई अदर एक्टिविटी के लिए देना है। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ को पूरा प्रायोरिटाइज किस तरीके से करना है, एंड उससे आपको, और वो प्रायोरिटाइज करने के बाद आपको उसी हिसाब से मूव ऑन होना है। जिस तरीके से हर लड़के को हक होता है ना कि वो किसी भी लड़की को अपने दिल की बात बता सकता है, उसे प्रपोज कर सकता है, उसी तरह हर लड़की को भी हक होता है कि अगर उसको प्रपोजल पसंद ना आए तो रिजेक्ट कर दे। तो रिजेक्शन के बाद ये मजनू वाला रंडी रोना कहाँ से आ गया। और अगर आपके साथ ऐसा है कि नहीं मुझे तो कोई फीमेल कंपेनियन चाहिए ही चाहिए, तो फिसड्डी की तरह कोने में एक लड़की को मुझे रिजेक्ट कर दिया तो उस बात को लेके रोने की जगह जाओ यार मार्केट में जाओ, फ्यूचर पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी लड़कियां हैं यार दुनिया में, उस पर ट्राई करो, कोई ना कोई तो तुम्हें तुम्हारे हिसाब की मिल ही जाएगी। देखो इससे होगा ये कि मान लो किसी लड़की ने तुमको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने हार नहीं मानी या तो आपने उसको अपने आप पे हावी नहीं होने दिया, तो वो भी समझेगी कि यार कि दिस गाय इज वेरी कूल, कि मैंने इसे रिजेक्ट किया तो उसको इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में क्या पता आप उसी लड़की के साथ वापस रिलेशनशिप में चले जाएं। वैसे मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये सलाह दूंगा कि जो चैप्टर क्लोज हो चुका है एक बार उसे क्लोज ही रहने देना चाहिए, बट फिर आगे आपकी मर्जी। तो मेरे भाइयों इस पूरी कथा को वापस से एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट कि आप अकेले नहीं हो जो रिजेक्ट हुआ है, आपके जैसे दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरा पॉइंट, डोंट क्राई अबाउट इट, डोंट बिच अबाउट इट। जिस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है उसके बारे में बुरा भला मत कहो। थर्ड पॉइंट है अपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, उसमें से पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढो, उसमें से नेगेटिव पॉइंट्स को भी समझो कि आपको वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या मिले हैं जिससे आपको फ्यूचर में नहीं दोहराना है, ताकि आपको फ्यूचर में वापस से रिजेक्शन फेस ना करना पड़े, और या तो आप फ्यूचर में वापस से वही गलतियां ना दोहराएं। एंड फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है बी कूल अबाउट इट। उस रिजेक्शन को अपने आप पे हावी मत होने दो। क्या पता फ्यूचर में आपको कोई और लड़की मिल जाए। अगर आपको लड़की चाहिए तो रिजेक्शन होने की वजह से एक लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो उस बात को लेके आप स्टॉप मत करो अपने आप को। जस्ट जाओ वर्ल्ड में जाओ, और बहुत सारी लड़कियां हैं, एक नहीं मिली तो आपको दूसरी मिल जाएगी आपके टाइप की। इट इज कंप्लीटली ओके, इट इज वेरी नॉर्मल। सो बी कूल अबाउट इट, डोंट बॉदर इट।
लौंडो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, और अगर ऐसे ही रियल लाइफ इश्यूज पे, रियल लाइफ प्रॉब्लम पे ज्ञानवर्धक वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। यार तुम्हारे ये जो लाइक है, तुम्हारे ये जो कमेंट है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट भी करिएगा प्लीज, लाइक भी करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, लव यू ऑल।